गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस पीरियड में हम जो ग्राफिकल मेथड जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की, उस पर आधारित हम एक और एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन क्या है, पहले हम उसको देख लेंगे, एग्जांपल्स को देख लेंगे। रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप। रोमिला एक स्टेशनरी शॉप में जाती है एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स। कितने पेंसिल्स? 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स को फॉर ₹9 में खरीदती है। हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विद रोमिला। उसकी जो फ्रेंड है सोनाली, वो रोमिला के पास वो नए वैरायटी की पेंसिल्स और इरेजर्स को देखती है। एंड शी ऑल्सो बॉट, और वो भी खरीद के लाती है 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर फॉर ₹18। तो आपको पूछा है कि इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करो अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर बी ₹Y। हम यहां से शुरुआत करेंगे। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil be ₹X and the cost of 1 eraser be ₹Y। तो इस प्रकार हम शुरुआत करेंगे कि एक पेंसिल की कॉस्ट X रुपए है और एक इरेजर की कॉस्ट Y रुपए है। हम इस प्रकार शुरुआत करेंगे। अब रोमिला के लिए, फॉर रोमिला, अभी हम बहुत स्टेप बाय स्टेप में लिखेंगे, सीधा सीधा कंडीशन लिखने की कोशिश करेंगे। फॉर रोमिला क्या है? रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स। एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है? X रुपए है। 2 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी? 2 into X यानी 2X रुपीस। एंड 3 इरेजर्स, एक इरेजर की कॉस्ट है Y रुपए। तो 3 इरेजर की कॉस्ट क्या होगी? 3 into Y यानी 3Y रुपीस एंड फॉर ₹9। और टोटल उसने कितने रुपीस दिए? तो 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स के ये जो रुपए है मिला के 9 रुपीस होते हैं। दिस इज इक्वेशन 1। ये है हमारा इक्वेशन 1। और फिर फॉर सोनाली सेकंड कंडीशन हम लिखेंगे फॉर सोनाली। सोनाली ने क्या किया? देखिए, हर फ्रेंड सोनाली का, और उसने क्या खरीदी किया? सी ऑल्सो गॉट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स ऑफ सेम काइंड। उसी प्रकार की खरीदी की। कीमत वही है, एक पेंसिल की X रुपए है और एक इरेजर की Y रुपीस है। तो सोनाली ने कितने खरीदी किए? सी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल्स। तो एक पेंसिल के लिए X रुपए, तो 4 पेंसिल के लिए 4X रुपए एंड 6 इरेजर। एक पेंसिल के लिए X, एक इरेजर के लिए Y रुपए, तो 6 इरेजर के लिए 6Y रुपए। और टोटल उसने कितने रुपए का खरीदी किया? 18 रुपीस। तो दिस इज इक्वेशन 2। ये है इक्वेशन 2। तो इस प्रकार आपको ये इस प्रकार पेयर मिल जाती है। रोमिला के लिए ये इक्वेशन है और सोनाली के लिए ये इक्वेशन है। तो ये है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इस प्रकार ये जो आपको सिचुएशन दी गई है, इस सिचुएशन से आप इन 2 इक्वेशन को अलजेब्रिकली फॉर्म में ला सकते हैं। अब हमें इसको ग्राफिकल फॉर्म में लाना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका ग्राफ निकालना पड़ेगा। तो अभी हम ग्राफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके 3 सॉल्यूशंस को हम निकालेंगे और वो 3 सॉल्यूशंस के ग्राफ पेपर पर हम प्लॉट करेंगे। तो पहले अभी हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को, अब ये जो एग्जांपल हमने लिखा था, इस एग्जांपल को हम यहां से निकाल देते हैं। और अभी हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो 2x + 3y, जैसे 2x + 3y = 9, तो आप x की जगह 0 रखो, y मिलेगा, y की जगह 0 रखो, x मिलेगा। इस प्रकार आप सब कर सकते हो।
लेकिन अगर आप इसको इस प्रकार लिख लेते हैं जैसे कि 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, सो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2, या कोई इस प्रकार लिखेगा इसी इक्वेशन को, तो 2x उधर लेके जाएगा, 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x, सो y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x अपॉन 3, आप ऐसा लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। तो इससे क्या होगा, x की वैल्यू रखो y की मिलती जाएगी, या यहाँ y की वैल्यू रखो x मिलता जाएगा, इस प्रकार आपको मिलेगा। तो हम वही कोशिश करेंगे कि इस प्रकार अगर करते तो थोड़ा इजी जाएगा, या तो फिर आप डायरेक्टली वैल्यूज को मतलब x की वैल्यू रखो y मिलेगा, y की वैल्यू रखो x मिलेगा, ट्रायल एंड एरर बेसिस भी कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा आसान करना है तो इस प्रकार कर सकते हो। तो मैं यहाँ इक्वेशन लिखता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे, दैट इज 3y इज इक्वल टू, सॉरी ये 3y को ट्रांसपोज करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, so therefore x is equal to 9 minus 3y upon 2, और यहाँ एक टेबल जो है फॉर्म है। तो ये टेबल है जो सोल्यूशन है, हम यहाँ सोल्यूशन निकालेंगे, 3 सोल्यूशन हमें निकालने हैं x y x y। तो अब बहुत आसान तरीका हमें यहाँ मिल जाएगा। हम क्या करेंगे कि y की जगह 2 रखेंगे, देखो y की जगह 2 रख के 3 into 2 6 होता है, 9 minus 6 3 होता है, 3 by 2 यानी 1.5, तो ये 1.5 आएगा इस प्रकार। तो पहला पॉइंट आपको मिला 1.5, 2। अब आप क्या कर सकते हो, y की जगह 0 रखो चलेगा, y की जगह आपने 0 रखा, फिर 3 into 0 0, 9 by 2, 9 by 2 यानी क्या होता है 4.5, तो ये आपको पॉइंट मिला 4.5, 0, ये भी पॉइंट चलेगा। फिर आप क्या रखो, y की जगह 3 रखो, y की जगह 3 रखते तो 3 3 9, 9 minus 9 0, 0 by 2 0, तो x 0 मिलेगा। तो तीसरा जो आपको सोल्यूशन मिला वो मिला 0। तो इस प्रकार आपको जरूरी नहीं कि यही आपके पॉइंट्स जो है, मैंने जो सोल्यूशन निकाली यही सोल्यूशंस आपके होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो आप जब सॉल्यूशन निकालोगे तो आपके अलग रहेंगे, नो प्रॉब्लम, चलेगा। अब दूसरा इक्वेशन लेंगे, दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। इसको भी वैसे ही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये 6y को लेके जाएंगे उधर, तो 4x इज इक्वल टू 18 माइनस 6y, तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 18 माइनस 6y अपॉन 4, और फिर यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो क्या मिलेगा, दैट इज x y x y। तो पुट करके देखिए पता चलेगा क्या मिलता है। अब यहाँ पुट करते हैं y की जगह अगर 6 3 18, मतलब एक पॉइंट मिलेगा। हम कोशिश करेंगे कि इस ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट से कुछ अलग अगर नंबर्स मिलते हैं तो चलेगा। तो हम क्या करेंगे, y की जगह 4 रखेंगे, y की जगह 4 रखते हैं तो क्या मिलता है, देखो तो y की जगह 4 रखा, 6 4 24, 18 में से 24 गया, माइनस 6 रहेगा, माइनस 6 by 4, माइनस 6 by 4 का मतलब होगा माइनस 3 by 2, यानी ये हो जाएगा माइनस 1.5। आपको पहला पॉइंट आएगा माइनस 1.5, ये मिलेगा। फिर हमने y की जगह क्या किया, y की जगह मान लीजिए कि हम y की जगह 5 रखेंगे, y की जगह 5 रखेंगे तो 6 5 30, तो 30 में से 18 गया, कितना बचेगा, 12 बचेगा, तो 12 को 4 से डिवाइड करो 3 आएगा, तो माइनस आएगा, क्योंकि 18 माइनस 30 ना, 18 माइनस 30, 18 माइनस 30 इक्वल टू -12, और -12 को कितने से डिवाइड करना है, मतलब मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है। ये x इक्वल टू है 18 माइनस 6y अपॉन 4, पुट y इज
y इक्वल टू 5 रखा तो x क्या मिलेगा 18 माइनस 6 इंटू 5 अपॉन 4 दैट इज 18 माइनस 30 अपॉन 4 दैट इज माइनस 12 बाई 4 दैट इज माइनस 3। तो क्या आता है माइनस। दूसरा पॉइंट क्या आया हमारा माइनस 3,5 ये आ गया हमारा दूसरा पॉइंट। और एक कोशिश करेंगे और एक पॉइंट निकालेंगे और एक सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे इस y की जगह 6 रखेंगे है ना, y की जगह हम क्या रखेंगे 6 रखेंगे। तो देखो क्या मिलता है x इज इक्वल टू 18 माइनस 6 इंटू y की जगह 6 रखा अपॉन 4 दैट इज 18 माइनस 36 अपॉन 4 यानी माइनस 18 अपॉन 4 दो का भाग जाएगा माइनस 9/2 माइनस 9/2 यानी क्या आ गया यहाँ माइनस 4.5। तो ये आएगा माइनस 4.5। तो तीसरा हमें सॉल्यूशन मिला माइनस 4.5/6। तो इस प्रकार हमें सॉल्यूशन मिले। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ हमें दोनों इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन मिल चुके हैं, मतलब 3 पॉइंट मिल चुके हैं। अब हम उसका ग्राफ निकालेंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने ये जो सॉल्यूशन निकाले हैं अब हम इसको प्लॉट करेंगे इस ग्राफ पेपर पर और देखते हैं कि इन दो इक्वेशन का ग्राफ जो है वो क्या आता है। तो पहले जो हमने इक्वेशन है हमारा 2x + 3y = 9, इसके 3 सॉल्यूशंस है। हम पहले इसका ग्राफ निकालेंगे। सो 1.52 तो 1.5 यानी 1 और 2 के बीच में 1.5 है और 1.5 और ये है 2 तो ये आ गया ये 1.52 है। फिर 4.50 यानी यहीं पर होगा, ये 4.50 यानी यहीं पर होगा। तो यही पॉइंट है क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 4.5 है तो यही पे पॉइंट होगा। और तीसरा है 0.3 यानी x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये y एक्सिस पर पॉइंट होगा 0.3 तो ये पॉइंट है 0.3। मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट y एक्सिस पे है, y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट x एक्सिस पे है और दोनों कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट कहां पे है ओरिजिन पे। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट में से जाने वाली इन पॉइंट्स में से जाने वाली एक लाइन जो है स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, उस स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ कर ली। ग्राफ निकालते समय हमने कहा है कि आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। आपको लाइन इस प्रकार ड्रॉ करनी है कि वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करके आगे निकल जाए, इस प्रकार निकालनी है। बहुत सारे बच्चे हमने कहा कि यहीं पे ज्वाइन कर देते हैं या फिर यहाँ तक ऐसे निकाल के छोड़ देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। वो x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करके निकल जानी चाहिए और एरो देनी चाहिए। अब जो बाकी के पॉइंट्स है वो हम प्लॉट करेंगे। अब दूसरा इक्वेशन है 4x + 6y = 18, ये दूसरा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस है उसको प्लॉट करेंगे -1.54 तो -1.5 यहाँ है और 4 जो है वो यहाँ है तो ये है पॉइंट -1.54, ये पॉइंट आएगा -1.54। दूसरा है -35 तो ये -3 और ये इसी लाइन पे जाएगा तो 5, ये है -35। ये कौन सा है, यहाँ लिखेंगे भी हम -35। ये कौन सा है -1.5, 4 और एक पॉइंट है -4.56 तो -4 और -5 के बीच में -4.5 और यहाँ आएगा 6, ये है -4.5 -4.56। तो ये दूसरे जो 3 पॉइंट्स थे वो भी हमने निकाल लिए। क्या दिखाई दिया ना आपको, ये सभी ये जो दूसरे इक्वेशन के जो 3 सॉल्यूशन है 3 पॉइंट्स है उसी इक्वेशन पे आप उसी लाइन पे आ गए। पहले इक्वेशन का जो ग्राफ है वही दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ है, मतलब वही स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है, मतलब उसी के ऊपर एक लाइन मिल जाती है या एक ही लाइन मिलती है। मींस कौन सा प्रकार है ग्राफ का, हियर वी गेट कोइंसिडेंट लाइंस।
कौन सी लाइंस मिलती है? कोइंसिडेंट लाइंस। आप इसके पॉइंट्स को यहाँ लिख सकते हैं, ये तो आपको लिखना है। ये कौन सा पॉइंट था? 0, 3 था, फिर ये क्या था? ये 1.52 था, और ये पॉइंट था दैट इज 4.5। इस प्रकार इस पॉइंट्स को आप नाम दे सकते हैं, मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। तो आपको किस प्रकार का ग्राफ मिला आपको? यहाँ आपको मिला कोइंसिडेंट लाइंस। क्या मिल जाता है? कोइंसिडेंट लाइंस, क्योंकि आपको एक ही लाइन मिली है, आपको दो अलग अलग लाइंस नहीं मिले। जैसे कि इसके पहले ग्राफ में आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिली थी, लेकिन इस ग्राफ में आपको एक ही लाइन मिली है, दैट इज कोइंसिडेंट लाइन हम बोलेंगे। सभी इस इक्वेशन के 3 पॉइंट्स और दूसरे इक्वेशन के 3 पॉइंट्स जो है वो एक ही ग्राफ पर है, एक ही लाइन पर है। इसका मीनिंग है, इस प्रकार के ग्राफ का अर्थ है हियर वी गेट द कोइंसिडेंट लाइंस। आप यहां ऐसे लिख सकते हैं, हियर we get incident line. So the given pair has given pair of linear equations in 2 variables has infinitely many solutions। आप यहाँ इस प्रकार लिखिए। अगर आपको यहाँ नहीं लिखना है तो जहां ये आप टेबल्स निकाल रहे हैं उसके नीचे लिखिए, या ग्राफ जहां पे आप निकाल रहे हैं उसके नीचे लिखिए। लेकिन आपको लिखना है कि यहाँ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। जो एग्जांपल्स हमने लिया है उसको क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो इस प्रकार आप इस इक्वेशन को, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखेंगे। जैसे कि ये इक्वेशन क्या था? 2x + 3y = 9, और दूसरा इक्वेशन क्या था? 4x + 6y = 8। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से अगर देखेंगे और इनमें से अगर 2 कॉमन निकल जाता है तो ये 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तीनों को। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x होगा, 6y को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3y होगा, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा। मतलब यही इक्वेशन मिलता है, यही इक्वेशन आपको मिलता है। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? इक्विवेलेंट इक्वेशंस। दीस टू इक्वेशंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इक्वेशंस, क्योंकि जब आप इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपको पहला ही इक्वेशन मिल जाता है। मतलब अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x + 9y = 27, फिर 3 कॉमन निकालेंगे तो यही। तो ऐसे बहुत सारे इक्विवेलेंट इक्वेशंस आप किसी एक इक्वेशन के लिख सकते हैं। आप सभी को 4 से डिवाइड करो तो आप सभी को 5 से डिवाइड कर दो, LHS और RHS को सभी को, तो आपको बहुत सारे इक्विवेलेंट इक्वेशंस मिल जाएंगे। और किसी भी दो इक्विवेलेंट इक्वेशन का जो ग्राफ होता है इट्स ऑलवेज ए कोइंसिडेंट लाइंस। वो हमेशा आपको कोइंसिडेंट लाइंस रहेगा, और इस लाइन का प्रत्येक पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ दिस लाइन satisfies these 2 equations। इन 2 इक्वेशंस को satisfy करेगा। Means every point is a solution of this, every point on this line is the solution of these 2 equations। So how many points are lie on this line? Infinitely many। It means that the given pair of linear equations, that is this equivalent equations, has infinitely many solutions। कितने सॉल्यूशंस है इसको? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो आपको इस प्रकार का ग्राफ जो है मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।